ताव पे लगेंगे। हर वर्ष मेले वतन पे मिटने वालों का यही निशान होगा। आज भारतीय सोशलिस्ट मंच ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर एक कार्यक्रम किया, मोमबत्ती जलाकर शहीदों को याद किया। मेरे साथ हैं सोशलिस्ट मंच के राष्ट्रीय संयोजक आदित्य कुमार जी। जी, आपने किस तरह से आपको याद किया इसमें? ये चूँकि हमारा कल प्रोग्राम बना था, हमारा क्या बना तो लोगों का खुद ही एक मिजाज बना हुआ था, हमने इतला करी सब आगे। और ये जो हमारा प्रोग्राम है, मथुरा भी, नोएडा है, संबल है, चंदोसी है, ठाकुर द्वारा है, बिलारी है, अगवानपुर, सब जगह एक टाइम भारतीय सोशलिस्ट मंच प्रोग्राम कर रही है। भारतीय सोशलिस्ट मंच ये चाहती है कि राष्ट्र एक बड़ा दायरा है सोचने का, जाति या मजहब छोटा दायरा है, और छोटे दायरे से निकलने का एक ही रास्ता है राष्ट्र। अगर हम राष्ट्र से जुड़ जाएंगे, मिर्ज़ा अरशद बेग साहब भी जुड़ जाएंगे, अतुल जौहरी भी जुड़ जाएंगे, तकरीर भाई भी जुड़ जाएंगे, मुशर्रफ भाई भी जुड़ जाएंगे। मजहब या जाति सीमित कर देती है, तो हम चाहते हैं कि जाति या मजहब ठीक मानो, उसका प्रभाव थोड़ा कम हो, राष्ट्रीय चेतना बढ़े। उस चेतना को बढ़ाने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कि जो जाति का बोध है, या ये कहा जाए कि जो मजहब का बोध है वो कम हो थोड़ा सा, और राष्ट्र चेतना जब बढ़ेगी तो भाईचारा स्थापित होगा और साथ साथ रहेंगे। हमारे साथ जमात उलमा हिंद के वरिष्ठ कार्यकर्ता और समाज सेवी असलम पंचायती साहब हैं। असलम पंचायती से किस तरह से नमन करेंगे आप? मैं आज जितने भी हमारे देश के लिए शहादत दिए हिंदू मुसलमान से सिख ईसाई सबने मिलकर, मैं सबको श्रद्धांजलि जारी करता हूँ अपनी तरफ से, और मैं उनके कुर्बानी को हम लोग सब याद कर रहे हैं, क्योंकि जो कुर्बानी देकर हमें देश आज़ाद कराया है वो कुर्बानी बहुत बड़ी कुर्बानी है। लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी है, माल की कुर्बानी दी है, परिवार की कुर्बानी दी है। आज हमें सब कुछ कराया मिल गया, हम इसको संभाल के नहीं रख पा रहे। हमारे सबसे बड़ा सहयोग यह है कि हम सब लोग मिल के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारा बना के रखें और देश को आगे बढ़ाने का काम करें, देश की तरक्की का काम करें। जो ख्वाब उन लोगों ने देखा था उस ख्वाब को आगे बढ़ाने का काम करें। और मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ था तो उस वक्त जब कुर्बानी दी गई थी आज़ादी के टाइम पे, जो जीते लोग तो इंडिया गेट पे नाम लिखे हुए हैं 95,300, जिसमें से 61,295 मुसलमान हैं, 8,000 सिख हैं, और पिछड़े हैं 14,000, दलित हैं 10,000, सवर्ण हैं 5,898, और सिंधी हैं 9,000, गुजराती 6,000, और पिछड़ा गुजराती 6,000, और जी चलो गुजराती 6,000, और बाकी लोग, मतलब ये इतनी कुर्बानी लोगों ने दी है। सबसे ज़्यादा कुर्बानी, अगर वो इसमें कोई हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं है, सबसे ज़्यादा कुर्बानी अगर दी है तब इस देश को आज़ाद करने में मुसलमानों ने दी है। फिर भी मुसलमानों को उस तरह से देखा जाता है जिस तरह से नहीं देखना चाहिए, कि मुसलमानों का सबसे बड़ा कुर्बानी हार है। सबसे ज़्यादा शुरुआत ही मुसलमानों ने करी देश आज़ाद करने की, और देश आज़ाद तो मुसलमानों ने सबसे ज़्यादा आग बढ़ के हिस्सा लिया। मैं चाहता हूँ कि आज जो लोग सरकार में बैठे हैं वो भी देश के रहने वाले, हम भी देश के रहने वाले हैं। सबको मिलजुल के रहना चाहिए, सबको मिलजुल के काम करना चाहिए, जब देश आगे बढ़ेगा। धन्यवाद। हमारे साथ एक शिक्षा मित्र हैं और मुरादाबाद के सामाजिक हैं, समाज सेवा में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? आज़ादी की इस पूर्व संध्या पर हम यहाँ गांधी पार्क में श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए हैं आज़ादी के हमारे जो नेता जन थे। और मुझे ये लगता है कि जहाँ पर हम हैं, गांधी जी की ओट में हैं, गांधी जी बहुत पास में हैं। उन्होंने एक नारा दिया था, प्रेम अहिंसा बंधुत्व। मुझे लगता है अगर समाज में हम ये कायम कर देंगे तो इससे अच्छा श्रद्धा सुमन नहीं हो सकता है। हम लोग प्रेम से रहें, अहिंसा, मतलब उन्होंने देश को आज़ाद कराया अहिंसा से। हमें नहीं चाहिए तो भाला बलराम तलवार, सिर्फ अहिंसा के माध्यम से गांधी जी ने। और हमारा देश जब भी जाना जाता था और आइंदा भी जाना जाए, ये अहिंसा का देश है, प्रेम का देश है और बंधुत्व का देश है। और मेरा सबसे पूरे भारत, इस छोटे से मन से, पूरे भारतवर्ष से, बल्कि पूरे संसार से ये निवेदन है कि भाईचारा कायम करें। और इस देश की पहचान गांधी के नाम से थी, गांधी के नाम से रहेगी। प्रेम अहिंसा बंधुत्व जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। मेरे सहयोगी कैफ मलिक के सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुम नबियुल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। हमारे बुज़ुर्गों ने जो कुर्बानी पेश की है
तमाम जुमला बुज़ुर्गों ने, भारत के सरज़मीन के सभी धर्म मज़हबों के बुज़ुर्गों ने जो कुर्बानी पेश की है, तो हमारे बुज़ुर्गों ने फरमाया जो अपने बुज़ुर्गों की कुर्बानियों को याद रखते हैं वो कौम जिंदा रहती है। हमें उनकी कुर्बानियों को याद रखना चाहिए और इस दिन को हर साल मनाना चाहिए। सिर्फ ये कहना चाहिए। आज़ादी के पूर्व संध्या पर जो हमारे आज़ादी के दीवाने थे, जो शहीद थे, उन्होंने जो कुर्बानी दी, हम सब भाई उनको श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। मोमबत्ती जलाकर उनके श्री चरणों में अपना नमन करते हैं और यही हम संदेश देते हैं अपने सभी साथियों को, अपने भारतवासियों को, अपने देशवासियों को कि मिलजुल कर एकता के साथ अगर हम रहेंगे और कंधा से कंधा मिलाकर चलेंगे तो हमारा देश फिर से उतनी ही ऊंचाई पर पहुंच जाएगा जहां पहले था। धन्यवाद। दिवस की पूर्व संध्या पर भारतीय सोशलिस्ट मंच की जानिब से जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष आदित्य कुमार जी हैं, उन्होंने ये प्रोग्राम रखा है। बहुत खुशी की बात है। इस मुल्क को आज़ाद कराने में जो कुर्बानियाँ सभी ने मिलकर दी हैं, हम उनको, तमाम अमर शहीदों को आज याद कर रहे हैं और उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और ये हम भाईचारा बनाकर सत्य, अहिंसा और प्रेम, जो हमारे राष्ट्रपिता हैं गांधी जी, जो उन्होंने नारे दिए हैं, उसके तहत अगर हम आपस में प्रेम मोहब्बत से रहते हैं तो ये मुल्क जो है बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा। हमारी सबसे यही अपील है कि भाईचारा बनाए रखें और अपने शहीदों को, जिन्होंने मुल्क को आज़ाद कराया, उन्हें हमेशा याद रखें। पूर्व संध्या पर मैं क्रांतिकारियों को नमन करते हुए जो हमारे देश आज़ाद कराया था उन सभी क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और जिस प्रकार से देश आज़ाद करने में वहाँ उस टाइम ना कोई धर्म था, ना कोई मज़हब था, ना कोई जाति थे, कोई भेदभाव नहीं था, उसी प्रकार से आगे भी हमारे देश में कौमी एकता बनी रहे। सिंह सैनी एडवोकेट। आज भारत के शहीदों को स्वतंत्रता संग्राम की स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर मैं उनको अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और मैं ये कहना चाहता हूं देशवासियों से कि जैसे गांधी जी ने प्रेम, अहिंसा और बंधुत्व का जो हमें पाठ पढ़ाया था, अगर हम उसी को हम कायम करें और देश में हम प्रेम, बंधुत्व और अहिंसा के रास्ते पर चलें तो यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी और हमारा देश तभी सही तरीके से आगे बढ़ पाएगा, विकास करेगा। जय हिंद, जय। मेरे सहयोगी केप मलिक के साथ कासिम मलिक के भारत न्यूज़ मुरादाबाद।